तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने अनरियल इंजन वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नैनाइट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जिस एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या नैनाइट टेक्नोलॉजी हमारा यूनिटी पे पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में और मेरे दिमाग में आया कि एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशली बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली यूनिटी वालों के लिए जो एक्चुअली में नैनाइट फीचर चाहते हैं। ठीक है, नैनाइट फीचर यूज़ करना चाहते हैं पर वो आप ऑप्शंस उनको मिल नहीं रहा है या कैसे यूज़ करते हैं वो पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ें के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो नैनाइट का जिनको आइडिया नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके लिए मैं जस्ट शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा और आप ऊपर में एक कार्ड बन रहा होगा उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ मैं जस्ट बता देता हूँ कि नैनाइट बेसिकली है क्या। नैनाइट बेसिकली एक अनरियल इंजन की तरफ से आया हुआ एक नया फीचर है, नैनाइट टेक्नोलॉजी, जो गेम्स को या सिनेमैटिक शॉट्स को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। मतलब कि आपके पास बहुत हेवी फाइल्स हैं, मतलब 3 एसेट्स हैं, उसको ये ऑप्टिमाइज कर देता है नैनाइट टेक्नोलॉजी। गेम ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी सीन ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही नया तरीका, बहुत हेवी से हेवी फाइल को भी एकदम लाइट फाइल बनाने का काम करता है। तो अभी जिस टाइम पे ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पे करेंटली यूनिटी उतना सपोर्ट नहीं करता है नैनाइट को, प्लस इस पे डायरेक्टली नैनाइट का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके स्लाइटली इनेबल कर सकते हो, पर उसको करने का प्रोसेस या तो बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज है। मतलब ना के बराबर है पॉसिबिलिटी, पर है, क्योंकि मैंने देखा है, थोड़ा रिसर्च किया था गूगल्स पे, वहाँ पे मेरे को कुछ प्लगइन्स मिले। मैं यूनिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ, पर मैंने देखे कि हाँ, गूगल पे मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पे दिखाया कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मेरे को नैनाइट टेक्नोलॉजी यूनिटी में यूज़ करने को देती है। अब ये कितना सही है ये यूनिटी डेवलपर्स ही बता पाएंगे, पर जितना मैं बता सकता हूँ ये अभी एकदम बीटा स्टेज में है, यूनिटी पे परफेक्टली नहीं आया है। यूनिटी एकदम गारंटी नहीं देता है इस चीज़ का। यूनिटी के जो पर्सनल डेवलपर्स हैं, ऑफिशियल डेवलपर्स, गारंटी नहीं देते नैनाइट टेक्नोलॉजी का। वो गेम ऑप्टिमाइजेशन का गारंटी है, पर नैनाइट टेक्नोलॉजी का नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर वो ये चीज़ प्रूव कर दे या नैनाइट से भी कोई अच्छा टेक्नोलॉजी ला दें गेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पर अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए क्या पॉसिबल है? अभी के लिए आपका पॉसिबल ये है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करके नैनाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। नैनोटेक फॉर यूनिटी, तो मैं अभी हाल फिलहाल में ही अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो यूनिटी डेवलपर्स ही हैं और जो ऑफिशियल यूनिटी के लिए ही मतलब काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसे कुछ थर्ड पार्टी एड ऑन्स हैं, पर यूनिटी ऑफिशियली उनको मना करता है कि वो ऑफिशियली ना यूज़ करें। इनडायरेक्टली वो है, इनडायरेक्टली वो पॉसिबल है। उसका कुछ तो नाम है, आई डोंट नो, जहाँ तक मेरे को याद है नैनोटेक फॉर यूनिटी समथिंग कुछ नाम है उसका, जो नैनाइट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। पर अगेन मैं पहले ही बता दूँ, वो डेवलपमेंट फेज में है, प्रॉपरली लॉन्च नहीं है। इसका गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि ये प्रॉपरली जो मैं बोल रहा हूँ ये नैनाइट वाला बात यूनिटी पे ये पॉसिबल है कि नहीं, पर ऐसा कुछ टर्म है जो थर्ड पार्टी एड ऑन्स यूज़ करके आप यूनिटी पे काम कर सकते हो नैनाइट वाला। ठीक है, पर अभी ये वार्निंग एक बार और है कि लाइक आप कुछ भी नैनाइट जैसा कुछ यूनिटी पे यूज़ करने से पहले 2-3 बार रिसर्च कर लेना, किसी सीनियर से पूछ लेना और डायरेक्टली इस एड ऑन पे शिफ्ट मत करना। हो सकता है आपका कुछ पीसी में प्रॉब्लम आ जाए, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी गारंटी नहीं है। आप पहले बड़ों से सजेस्ट ले लेना कि यूज़ करने लायक है कि नहीं, उसके बाद इसे यूज़ करना। देखो अभी ना अनरियल इंजन ने लीड कर रखा है कंपटीशन में। ठीक है, अभी अनरियल इंजन यूनिटी से भी आगे है। कोई भी नया डेवलपर आ रहा है, गेम डेवलपर या कोई भी 3D आर्टिस्ट नया आ रहा है, तो सीधा अनरियल इंजन को पिक कर रहा है। ठीक है, तो जब तक 2 कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन या चैलेंज नहीं लगता है तब तक एक कंपनी का मोनोपोली चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अनरियल इंजन जिसने नैनाइट टेक्नोलॉजी को लाया है, अब उसका अपोनेंट यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी से और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो अब वो भी अपने कंपनी के अंदर सोच रहे होंगे कि नैनाइट टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि एक बंदे ने लेते हैं। अब सिर्फ एक बंदा अपना मोनोपोली चलाएगा, अनरियल इंजन सिर्फ अपना मोनोपोली चलाएगा नैनाइट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा बिग डील हो जाएगा। अब सब कोई उसके अंदर एज अ मतलब क्या बोलते हैं, एज अ गुलाम हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, और
यूनिटी से गेम इंजन से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो नैनाइट से भी कुछ अच्छा निकाल के दें, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। और जब तक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है ना, तब तक हम जैसे जो गेम डेवलपर्स हैं या जो ऑडियंस है जो फीचर को यूज़ करना चाहती है, उनके लिए फ्रेश इन्वायरमेंट बना रहता है, ठीक है। और जब फ्रेश इन्वायरमेंट बना रहता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। और जब एक ही कंपनी के अंडर आप एक ही कंपनी के फीचर्स को यूज़ कर रहे हो तो कंपनी का भी डिमांड बढ़ने लगता है कि नहीं, अब आप इसके लिए पे करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो हेल्दी इन्वायरमेंट रखने के लिए चैलेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यूनिटी को कुछ ऐसा करना चाहिए, नैनाइट से भी अच्छा या नैनाइट का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन वो अपने में इम्प्लीमेंट करे। और साथ ही सिर्फ यूनिटी नहीं, गेम इंजन्स और भी जैसे इंडी गेम इंजन्स जो हैं, जो नॉर्मली इंडी गेमर्स या इंडी डेवलपर्स बनाते हैं, वो भी ऐसी चीज़ों को ट्राई करे कि लाइक नैनाइट से भी बेहतर कुछ लेते आएँ, ताकि मार्केट में सिर्फ अनरियल का ही नाम ना रहे, मार्केट में जितने हैं सबका इक्वली नाम बना रहे। तो जैसा मैंने बात किया यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए, तो अब कंपटीशन ऐसा भी आ गया है कि लाइक अनरियल इंजन सिर्फ गेमिंग सपोर्ट नहीं करता है। अनरियल इंजन पे आप सिनेमैटिक बनाओ, आर्किटेक्चर बनाओ। अभी अनरियल इंजन ऐसा हो गया है कि मल्टी टैलेंटेड सॉफ्टवेयर हो चुका है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ये कैप्चर कर रखा है। तो अब जो बाकी के गेमिंग इंजन्स हैं, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी इस तरह के चैलेंजेस में घुसे कि वो भी हर तरह के 3D आर्टिस्ट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो जैसे अभी AI का आ रहा है, तो हो सकता है अनरियल इंजन AI वाला फीचर भी कुछ फ्यूचर में लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यूनिटी पे भी काम हो वैसा कुछ, यूनिटी भी कुछ AI फीचर्स लेते हैं अपना, जो अनरियल से भी अच्छा हो। मोडो भी कुछ ऐसा लेते हैं जो अनरियल इंजन से अच्छा हो। तो हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। अभी देखो बहुत सारा ऐसा हो रहा है ना कि आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूक यूज़ करने वाले बंदे अनरियल पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री तो है, प्लस अभी न्यूक और आफ्टर इफेक्ट्स से भी अच्छा आउटपुट वो दे पा रहा है, और बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स और न्यूक छोड़ के लोग अब अनरियल इंजन पे भी शिफ्ट कर रहे हैं। और जो काम हम ब्लेंडर पे करते थे कंपोजिटिंग वाला, वो सब काम अब लोग ब्लेंडर छोड़ के भी, बहुत सारे लोग जो अच्छा क्वालिटी आउटपुट चाहते हैं, उसके लिए लोग अनरियल पे आ रहे हैं। तो देखो मार्केट इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग को भी इवॉल्व होना होगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर सिर्फ ब्लेंडर सीखा हूँ तो मेरे को सिर्फ ब्लेंडर पे ही काम करना है और कुछ नहीं चलेगा, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखूंगा, अनरियल नहीं सीखूंगा। एक हेल्दी इन्वायरमेंट से तो मेरे को हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर मैं अनरियल इंजन 5 सीख रहा हूँ तो मेरे को यूनिटी भी हल्का फुल्का आना चाहिए, मोडो भी हल्का फुल्का आना चाहिए, ताकि अगर मैं कभी कंपनी में फ्यूचर में आगे काम करने जाऊँ तो वहाँ पे ऐसा ना बना रहे कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, लोग नया नया डेली कुछ सीखें, अपडेटेड। हमारा ये फील्ड ऐसा नहीं है कि जस्ट एक दिन सीख लिया और वही सालों साल चलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये जो हमारे VFX इंडस्ट्री है या 3D इंडस्ट्री है, इसमें हम टिक पाएंगे। वरना ये जो वन टाइम सीखना और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग चलना, वो टाइम अब वो चला गया, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी नए 3D आर्टिस्ट हैं वो नए नए चीज़ों को सीखो। अगर आप यूनिटी पे हो लेकिन आपको नैनाइट यूज़ करना है, तो आप ट्राई करो कि अनरियल भी ट्राई करो, उसमें नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ करो, तो आप चीज़ों से अपडेटेड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे हो जाओ किसी चीज़ से। नैनाइट आया तो नैनाइट सीख ली, AI आया तो AI के लिए अलग मोडो सीख लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें आप सीखो, ट्राई करो, काम कैसे करता है वो डिस्कस करो। वैसे डिस्कॉर्ड, आजकल तो ऐसे बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी आ गए जिस पे आप लोगों से हेल्प मांग सकते हो। डिस्कॉर्ड, रेडिट, पिंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्वर सब बन चुके हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। अगर आप फिजिकली नहीं बात कर सकते हो तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन में बात कर सकते हो किसी से भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो इस वीडियो को मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इन दी एंड यही बोलूँगा कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है नैनाइट टेक्नोलॉजी का यूनिटी के अंदर, बट थर्ड पार्टी यूज़ करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर आप नैनाइट सीखना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो अनरियल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ अनरियल ही नहीं, अभी बहुत सारी मार्केट में यही टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। देखो सिर्फ नैनाइट के लिए अगर आप जा रहे हो तो नहीं, नैनाइट के लिए मत जाओ, बाकी चीज़ें भी सीखो कि सिनेमैटिक्स कैसे बनाते हैं, किसी भी गेम के लिए सिनेमैटिक्स कैसे बनाते हैं, या खुद को एज अ VFX आर्टिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं अनरियल इंजन को। तो अगर सिर्फ नैनाइट सीखना है तो मत करो।
अगर हर एक चीज़ में फोकस रखना है ना, हर एक चीज़ के आर्टिस्ट बनना है, अगर रियल आर्टिस्ट कहलाना है तो हर एक चीज़ पर फोकस करो। 9-8 यूज़ करो ही करो, वो तो बहुत ही बेसिक बच्चों वाला चीज़ हो गया अब। पर साथ में VFX इंडस्ट्री में भी घुसो कि सुपर खुद का एक 5 मिनट का या 10 मिनट का सुपर हीरो क्लिप बनाओ, उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एज अ सुपर हीरो, सुपर विलेन जो भी है। फिर बहुत सारी चीज़ें, तो नए नए कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करो। आर्टिस्ट का काम ये होता है कि नए नए चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, देखना कि हम किस लिमिट को पार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है इस फील्ड में भाई, तुम अभी बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है तुम्हें। तो मैं बोलूँगा कि यार तुम यूनिटी पे हो तो यूनिटी भी सीखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में अनरियल सीखो, मोडो सीखो, ब्लेंडर सीखो, आफ्टर इफेक्ट न्यू, हर एक चीज़ पे देखो कि हर एक चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, और तुम अपने पाइपलाइन में कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करो कि तुम्हारा टाइम बचे और अच्छा आउटपुट निकले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, बताना था कि यूनिटी पे पॉसिबल है कि नहीं ये सारी चीज़ें। और तब तक के लिए बाय।